हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक हमारे इस प्रकार से मेंशन किया है कि जुलाई का जो मंथ है ये जाते जाते आपको क्या संदेश देकर जाना चाहता है। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। और कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री राम लिखना ना भूले, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग देना ना भूले गाइस। ओके, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियोस आती है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। ओके, और जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप के थ्रू आपको मिल जाएगी। बुकिंग करने के बाद में आपकी जो रीडिंग होगी, आपकी जो समस्याएं होगी वो सारी कॉल पर दी जाएगी। ओके, इस प्रकार से आपको बुकिंग करना है गाइस। ओके, चलते हैं। हरे राम हरे राम। क्या बता रहे जुलाई मंथ जाते जाते आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं राशियां भी शेयर करूंगी गाइस आप लोगों से। ओके, लास्ट तक बने रहिएगा। हरे राम, क्योंकि इस वीडियो पर अगर आए हुए हैं तो 100% यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेज जरूर भेजा हुआ है। अगर आपको टैरोट पर अगर बिलीव है, विश्वास करते हैं, ओके, तो 100% आपके लिए मैसेज छुपा हुआ है। थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जुलाई का मंथ जाते जाते मेरे व्यूअर्स को कौन सी खुशखबरी देकर जा रहा है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। ओके, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। ओके, जाते जाते आपको जुलाई का जो मंथ है ये आपको एक नए पाथ पर, नई उम्मीदों के साथ आपको आगे लेकर जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। लुक इन अ बुक। ओके, होप, मून एनर्जी, अबंडेंस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए हम सबसे पहले राशियां शेयर कर देते हैं, वरना मैं भूल जाती हूँ, राशियां बताना मैं भूल जाती हूँ। ओके, तो जोडिक साइन है यहाँ पर। हरे राम। एरिस है, मेष राशि, टॉरस है, ओके, मिथुन राशि भी है, जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न भी है, मीन है, पाइसिस राशि है, कुंभ राशि एक्वेरियस, ओके, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि वर्गो, ओके, लियो भी है, शाइन, सिंह राशि, लिब्रा है, तुला राशि है, ओके, धनु है, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो भी है। जहाँ तक सभी एलिमेंट और सभी राशियां निकल कर भी आ चुकी है। ओके, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। इस प्रकार से सभी एलिमेंट भी निकल कर आ चुके हैं और राशियां भी निकल कर आ चुकी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जुलाई का मंथ आपको जाते जाते क्या संदेश देकर जा रहा है। ओके, हरे राम। आपने जो 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है और साथ में 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप जिस प्रकार से अपने आप को आपने जितना बंधा हुआ महसूस किया है, ओके, जितना अपने आप को फ्री करवाने की कोशिश की है, हैंगमैन की स्थिति भी नज़र आ रही है। काफ़ी
ऐसा समय आप लोगों का गया हुआ है कि कहीं न कहीं अपने आप को फँसा हुआ समझना, कहीं न कहीं आपको ओवरथिंकिंग में लेकर जाना, क्योंकि इंसान जब अपने मर्ज़ी से काम करना चाहता है, उसके मर्ज़ी से जब रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं, तो 100% वो इंसान अपने आप को बंधा हुआ ही महसूस करता है। वो जो करना चाहता है, वो करने की पूरी-पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, या फिर कुछ काम डिले हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि आपसे नहीं होने वाले हैं, ओके? इसीलिए हम अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, रुका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे मन मर्ज़ी से कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ता है, नहीं होता है, और इसीलिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्ट वे में हम लोग ग्रोथ देखना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करियर वाइज, है ना, अपनी रिलेशन वाइज या फिर हमारे लाइफ के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता है, और तब हम हैंगमैन की स्थिति में आते हैं। हम ऐसी कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन में आ जाते हैं, ओवरथिंकिंग के कंडीशन में आ जाते हैं, ओके? क्या होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, खुद सेल्फ डाउट भी होना स्टार्ट हो जाता है गाइज़, ओके? कभी-कभी यूनिवर्स के ऊपर भी हम लोग डाउट कर बैठते हैं कि यूनिवर्स सच में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कब इतना इंतज़ार, इतना पेशेंस कैसे रखें, कैसे क्या करें? क्योंकि हरे राम, हर इंसान अपनी लाइफ में खुशियों को देखने के लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो स्ट्रैटेजी अपना लेता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है, तब कहीं न कहीं जाकर वो हैंगमैन की स्थिति में आ जाता है, मजबूर हो जाता है वो सोचने के लिए, ओके, क्या मैं सही पाथ पर हूँ, मैं सही कार्य कर रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारी ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग में चलती है गाइज़, ओके? और ये सारा का सारा जो खेल होता है ना, ये ग्रहों का होता है, ठीक है? ग्रह जिस प्रकार से हमें सफलता देते हैं, ग्रह हमें जिस प्रकार से, सब कुछ उनके माध्यम से ही हमारे जीवन में चलता है। ग्रह आपको ओवरथिंकिंग भी देंगे, ओके? और कुछ समय तो ऐसा भी आता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हैं कि अब तो कर ही लेंगे, ओके? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होता है, ठीक है? अपने-अपने समय पर होता है। लेकिन जुलाई का मंथ जाते-जाते आपको देखिए, हरे राम, हैंगमैन है और एट ऑफ सॉर्ड्स है, ओके? तो इन जंजीरों से आप लोग बाहर निकल रहे, ओवरथिंकिंग से भी बाहर निकल रहे, और अब आप लोगों की हर मनोकामना, हर इच्छा पूरा होने का वक़्त अब आप लोगों का आ चुका है गाइज़, ओके? बस अब आप ये समझ लीजिए कि अब आप अपने जीवन में कब मिरेकल्स देख लेंगे, कब अबंडेंस आप देख लेंगे, कुछ बताते नहीं आता है, ओके? क्योंकि आप बहुत ही करीब आ चुके हो अपनी डेस्टिनी को अनफ़ोल्ड करने में। आप अपनी डेस्टिनी के जो भी सपने, जो भी आपने कभी अपने जीवन में, हो सकता है कभी हर तरह का प्रेडिक्शन आपने किया होगा, अपनी कुंडली प्रेडिक्शन किया होगा, और आपको बताया गया है आपको कि आप बहुत रिच बनने वाले हैं, या फिर आप बहुत सफल होने वाले हैं, सब कुछ, ओके? या फिर आप टैरो की रीडिंग भी देखते हैं, टैरो में आपको बताया जाता है कि भई आपको सफलता मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ठीक है? 100% मिलेगा गाइज़, ओके? लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अब आप इन सारी जंजीरों से निकल कर आप आगे बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपने बड़े ही ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है। अपने जीवन के जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं, हमारे जो काम होते हैं, हर चीज़ को आपने 100% आपने अपना दिया हुआ है, ओके? तो इसीलिए सफलता तो निश्चित है गई, देर से ही सही, क्योंकि हर किसी का समय अलग-अलग होता है, किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को लेट सफलता मिलती है, ओके? लेकिन कुछ लोगों का जन्म ही ऐसे कार्य के लिए होता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़, ओके, सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए आते हैं, समाज के लिए आते हैं, देश के लिए आते हैं, और उनका उद्देश्य, लाइफ़ पर्पस बस एक ही होता है कि वो अपने जीवन में ऐसा कुछ करके जाए, जिसे दुनिया याद करे, और जिनके जाने के बाद में भी दुनिया उनको याद करे, ओके? इस प्रकार से आप लोग कुछ करके गुज़रना चाहते हैं, कुछ करके जाना चाहते हैं, और इसीलिए ईश्वर आपको बहुत कुछ लेसन दे रहा है, आपको बहुत कुछ परेशान किया भी जा रहा है आपको, ठीक है? क्योंकि ईश्वर जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं, ओके? जिस कार्य से उसे भेजते हैं गाइज़, उसके लिए तो हमेशा ईश्वर उसकी एग्ज़ाम लेते हैं, ओके? हमेशा उसकी परीक्षाएँ होती है। हर समय-समय पर ना उसे बहुत कुछ
देना पड़ता है। तो ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा है कि आप ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं। ओके, ईश्वर ने आपको किसी लाइफ पर्पस से भेजा हुआ है और इसीलिए इतनी कठिनाइयाँ, इतने लाइफ में जकड़े हुए महसूस कर पा रहे, करना बहुत कुछ चाहते लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। ओके, तो यूनिवर्स बहुत परीक्षाएँ भी लेते हैं। हरे राम, हमारे पेशेंस की भी परीक्षा होती है कि भाई आप, ईश्वर हर प्रकार से परीक्षा लेने की कोशिश करता है। ओके, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं और ईश्वर को लेने दीजिए परीक्षाएं, क्योंकि अभी आप लोगों का टाइम आ चुका है, इसलिए अभी आपको चिंता नहीं करना है। हरे राम, हरे राम, इतना तो समय आपने दे दिया है, अब थोड़ा और सही, ठीक है। इसी प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी निकल कर आई हुई है। हरे राम, हरे राम। तो जुलाई का जो मंथ है गाइस, आपको एक ऐसे पाथ पर लेकर जा रहा है, एक ऐसी प्रोसेस की तरफ लेकर जा रहा है, जो प्रोसेस आपके लाइफ का ऐसा चमत्कार होने वाला है। जितना आपने स्टक अपने आप को महसूस किया, हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं अभी यहाँ पर 60 पर भी अभी आप लोग होल्ड है। ओके, और देखना चाहते कि सफलता क्या होती है, सफलता किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार से स्पीडली हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कुछ मन में, बहुत कुछ राज छुपे हुए हैं आप लोगों के। ओके, तो द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आप बाहुबली है गाइस। ओके, बाहुबली है आप, क्योंकि आपकी जो सोल है ये कहीं लास्ट बर्थ लेकर आई हुई है। ओके, और ये जो बर्थ है गाइस आप लोगों का, ये मुझे 100% मैं श्योरिटी के साथ में मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो बर्थ है, ओके, ये लास्ट बर्थ हो सकता है, सभी का नहीं होगा, लेकिन कुछ परसेंट लोगों का ये लास्ट बर्थ है। और द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने आप में बहुत ही बाहुबली है, बहुत बलशाली है, ताकतवर है, माइंड से बलशाली है। ओके, नॉलेज से बलशाली है, हर प्रकार से आप लोग बलशाली है। ओके, इसीलिए ईश्वर आपको इतना समय, देखिए मैंने पहले ही बताया कि आपका जो जन्म हुआ है ना, ये एक्चुअली आपके लिए नहीं हुआ है। आप अपने जीवन को जीने के लिए, आप अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए, आप अपने जीवन को नहीं, ये सब कुछ कार्य आपको समाज के प्रति, आपको दुनिया के प्रति, आपको वर्ल्ड के प्रति कुछ ना कुछ जिम्मेदारी ईश्वर ने आपको दिया हुआ है। मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आप कोई साधारण सोल नहीं है। साधारण सोल को बहुत जल्द कुछ भी मिल जाता है गाइस। ओके, बिना मेहनत किए भी बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी सोल होती है, ओके, जिसे अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को बनाना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि साबित करने के लिए कई प्रकार से आपको, देखिए जैसे आप आगे भी बढ़ेंगे गाइस। ओके, आगे भी बढ़ेंगे, सफलता की ओर भी आप आगे बढ़ेंगे, तब भी आपकी, हरे राम, तब भी आपकी परीक्षाएं ली जाएगी। ओके, कभी दुनिया परीक्षाएं लेगी तो कभी ईश्वर परीक्षाएं लेंगे। इन ऐसे ही हम लोगों का जीवन, आप लोगों का जीवन चलते रहेगा। ओके, क्योंकि आप साधारण सोल नहीं हैं, इसीलिए मैं देख पा रही हूँ द एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैडम, हम लाइफ में स्ट्रगल देखते देखते, ओके, वर्क करते करते, मेहनत करते करते ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ हड्डियाँ पूरी ये इस कार्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि पूरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, अब पेशेंस नहीं है, अब धैर्य नहीं है। ओके, 100% आप बिल्कुल अपनी जगह पर बिल्कुल ही सही है गाइज। ओके, लेकिन अब आपके जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है, ऐसा मोड़ आ रहा है, जिसके माध्यम से सारी रिपेयरिंग हो जाएगी। ओके, सारी पूर्तता हो जाएगी। जितना आपने खोया है, जितना आपने काम किया है, जितना आपने मेहनत किया है, उसका जो फल है गाइस, ये एक ऐसे रूप में आपको मिलने वाला है जिसकी तुलना कोई और नहीं कर सकता। आपके जीवन से कोई अपनी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो लाइफ है, आपका लाइफ स्टाइल है, आपका जो जीने का ढंग है, आपको जो जिस उद्देश्य भेजा गया है गाइस, वो जो ढंग है आपका, वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। ओके, इसीलिए आप साधारण सोल नहीं है, और आप ऐसी लिस्ट में गिना जाएगा आपका नाम, ऐसी लिस्ट में आपका नाम आएगा
ओके, जिसे दुनिया याद करेगी। और बहुत ही फास्ट वे में आप लोग देखिए द सन की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है और एट ऑफ सॉर्ड्स की भी एट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई हुई है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि अब आपके जीवन में इतनी स्पीडली आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं, स्पीडली आपके जीवन में कार्य होने वाले हैं। वो कार्य चाहे आपके लाइफ के किसी भी एरिया से हो सकता है, चाहे वो धन है, चाहे प्रॉपर्टी है, चाहे आपका बिजनेस करियर है। ओके, तो इतनी स्पीड से ग्रो कर जाएगा कि आपको भनक भी नहीं लगेगी। आपका जो बीता हुआ जो समय है वो समय ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये सब कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ऐसा ही कुछ आप लोगों के जीवन में घटने वाला है। और द सन की एनर्जी ये बता रही है कि आप एक किंग है, आप एक राजा है, आप एक राजकुमार है। ओके, और राजकुमार का जीवन जो होता है वैसा ही जीवन जीने के लिए आप लोगों का जन्म हुआ है। तो एक मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग आपका जो जीवन है इस प्रकार से बनने वाला है कि आप हरे राम हरे राम। पहले के ज़माने में घोड़े, हाथी ये सब कुछ हुआ करते थे राजाओं के पास में, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में हमारे पास में कार होती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका जो डिज़ायर है, काफ़ी बड़े सपने, काफ़ी महंगी कार, काफ़ी महंगे बंगले, काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी। ओके, इस प्रकार से आपने कुछ इतना मैनिफेस्ट किया हुआ है अपने सपनों को, वो सपने, सभी प्रकार के सपने आपके साकार होने वाले हैं। ओके, महंगी महंगी कार आप डिजर्व करते हैं, राजकुमार राजकुमारी का जीवन आप डिजर्व करते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि अब आपका जो जीवन है घूमते फिरते इंजॉय करते हुए आप अपने वर्क को करेंगे, आप अपनी लाइफ को जिएंगे और एक राजा की तरह एक जीवन जिएंगे। और राजा का जीवन क्या होता है गाइस कि प्रजा की देखभाल करना। ओके, प्रजा की समस्याओं का निवारण करना, प्रजा को हमेशा खुश रखना। उसी प्रकार से हो सकता है कि आप एक हीलर बन सकते हैं या फिर आप हीलर है ऑलरेडी। ओके, कोई यहाँ पर गाइड नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पर टीचर नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर नज़र आ रहा है, कोई यहाँ पर मुझे पॉलिटिक्स में कुछ राजनेता आने वाले समय के बनने वाले हैं, नेता बनने वाले हैं। ओके, इस प्रकार से आप लोगों की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। तो राजा, ईश्वर उसी को राजा बनाता है जो उसके काबिल होता है। ओके, जो उसके काबिल होता है। और आप लोगों ने इतना सब कुछ देखने के बाद में अगर आपको ये पद मिला हुआ है तो 100% आप इस पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये ईश्वर को भलीभांति पता है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और जुलाई का जो मंथ है वो जाते जाते आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, होप, हरे राम हरे राम। आपको बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो होप बनाकर रखी हुई है ऊंचे आसमान में अपने आप को उड़ता हुआ देखकर, ओके, आपको आज़ाद होते हुए देखकर, अपने जीवन को खुले आसमान में जीता हुआ देखकर, आपने जो होप बनाकर रखी हुई है, ओके, एक पक्षी की तरह, है ना, पंख होते तो उड़ जाती रे। ओके, इस प्रकार से पंख होते तो मैं कहीं पर भी उड़ जाती। ओके, कहीं पर भी मैं अपने मन से जीवन को जी पाता। ओके, इस प्रकार से जो आपने जो होप लगाया हुआ है वो होप बनाकर रखिए। आपके सपने बिल्कुल तोड़ेंगे नहीं यूनिवर्स। ओके, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। लुक इन अ बुक्स, ये बताया जा रहा है कि आप, हरे राम, आने वाले समय के आप ऐसे क्रिएटर है। ओके, ऐसे क्रिएटर है आप कि आपके माध्यम से कुछ बुक्स लिखी जाएगी। ओके, आप अपने जीवन की कुछ कहानियाँ लिख सकते हैं या फिर आने वाले समय में कुछ ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ लिख सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों के जीवन में उनका जीवन खूबसूरत हो, उनके जीवन की सभी निराशाएं, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए गाइस बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और जब हम कोई मोटिवेशन बुक पढ़ते हैं तब हमारे अंदर में फिर साहस आता है, फिर हिम्मत बनती है, क्योंकि लाइफ में कई बार हमें फेलियर देखना पड़ता है, कई बार हम हारते हैं, कई बार हम उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, है ना, एक छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, तभी तो वो एक अच्छे ढंग से वो चल पाता है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारा लाइफ है, हमारा कैरियर है, हर एरिया में आप देखेंगे तो इसी प्रकार से चीज़ें
होती है। ओके, तो आपने जो लेसन लिए हैं अपने जीवन, जो एक्सपीरियंस आपको मिला है अपने जीवन का, चाहे वो आप स्टडी किया है आप लोगों ने या सेल्फ चीज़ें आपके अंदर आई है, या फिर आप जिस अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, ओके, तो वहाँ से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला हुआ है। तो अपने नॉलेज को आप बुक्स के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, अपने नॉलेज को आप अपने किसी क्लासेस के माध्यम से, किसी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, कहीं ना कहीं से, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने नॉलेज को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आपने, क्योंकि उस रास्ते से आप चले हुए हैं, तो वही रास्ता आप दूसरों को दिखाने वाले हैं, तो आप गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस प्रकार से कोई मुझे राइटर बनता हुआ भी नज़र आ रहा है, कोई मुझे अपनी खुद की कहानी लिखते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपने जीवन के बारे में आप लोग शेयर करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आपने अपने जीवन को किस प्रकार से जिया है, किस प्रकार से चढ़ाव उतार का सामना किया है, किस प्रकार से आप यहाँ तक आए हुए हैं और सफलता कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें आप लोग शेयर करने वाले हैं। ओके, तो यूनिवर्स का मैसेज है गाइज आप लोगों के लिए, आध्यात्मिक जगत में आप बहुत नाम कमाने वाले हैं। यूनिवर्स ने आपको चुना है अध्यात्म का प्रचार करने के लिए। तो हो सकता है यहाँ पर मुझे काफ़ी गुरु भी, यहाँ पर कुछ गुरु की भूमिका निभाने वाले हैं, हो सकता है कोई सदगुरु की भूमिका निभा रहा है। ओके, कोई यहाँ पर टीचर की भूमिका निभा रहा है। तो आप अध्यात्म की जगत में, ओके, आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है, आप फेमस होने वाले हैं, और इसका प्रचार करने के लिए ही ईश्वर ने आपको, ओके, ये सब कुछ आपको बनाया हुआ है, जो भी है आप। ओके, हरे राम हरे राम। लास्ट मैसेज है गाइज आप लोगों के लिए, बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके पास में आ रही है। होप बनाकर रखे, जैसे अभी तक होप बनाकर रखी है वैसी होप बनाकर रखे। माँ आपके पास में स्वयं आ रही है, हमेशा हमेशा के लिए। आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी इंजॉय करेगी, आने वाली 7 पीढ़ियों की सारी दुख तकलीफों का सब निवारण आपने किया है गाइज। ओके, इसलिए माँ लक्ष्मी आपके बुलाने से आ रही है, आपकी साधना से, आपकी मेहनत से, आपके कर्मों से। ओके, इस प्रकार से माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन में, आपके घर पे निवास करने के लिए आ रही है। हरे राम। कोई अपने बच्चों की बहुत चिंता कर रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने बच्चों की चिंता ना करें, सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दें। ओके, क्योंकि उनका जो भाग्य है, उनकी जो लाइफ है, ये सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। ओके, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप चिंता ना करें, बस ईश्वर का चिंतन करें कि हमारे बच्चों को सही रास्ता दिखाए, सतमार्ग का रास्ता दिखाए, सद्बुद्धि दे यूनिवर्स। ओके, और उन्हें बस, हमें कुछ नहीं मांगना है गाइज। अगर बच्चों को अगर सही मार्ग अगर मिल गया, सतमार्ग के रास्ते पर अगर बच्चे चल गए, ओके, बस उन्हें बुद्धि और सतमार्ग का रास्ता चाहिए। बच्चे हमारे देश की आन बान और शान है, आने वाले समय की बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा धन है वो हमारे, ओके, देश के लिए, हमारे जीवन के लिए। तो बच्चों की चिंता ना करें, बस यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि यूनिवर्स, ये सब कुछ आपके हैं, ये बच्चे आपके हैं, ओके, हम आपके हैं, सब कुछ आपका है, बस आप अपनी नज़र बनाए रखना मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर। इस प्रकार से हमें यही प्रार्थना करना होता है। ओके, चिंता नहीं करना है बच्चों की, क्योंकि सब यूनिवर्स देख रहा होता है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। तो इस प्रकार से मैसेज है आप लोगों के लिए। और जुलाई का जो मंथ है, ये जाते जाते आपको अगस्त में लेकर जा रहा है, और अगस्त जो मंथ है, ये आप लोगों के लाइफ का धन से रिलेटेड आपके कार्य बनने वाले हैं गाइस। 100% पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आई हुई है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की नज़र आई हुई है। तो आप करियर में बहुत फास्ट आप लोग ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है, धन से रिलेटेड आप लोग काफ़ी फास्ट आप लोग ये करें। और मैं देख पा रही हूँ कि अगस्त के मंथ में हो सकता है, या फिर अभी जुलाई एंडिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं पर ट्रैवलिंग भी कर रहे गाइस। ओके, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, ये आपका हो सकता है कि कहीं आप कहीं प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप कोई डांसर हो सकते हैं, आप कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं। ओके, तो आप हर प्रकार की, कोई आप में जो भी कलाएं है, तो ऐसे इसी से रिकॉर्डिंग, इसी से रिलेटेड मैं देख पा रही हूँ गाइज कि आप लोग कहीं पर जर्नी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो जर्नी है गाइज, ये आपकी सफलता
सफलता की जर्नी है, आप यहाँ से सक्सेसफुल होकर आ सकते हैं, यहाँ से आप सफल होकर आ सकते हैं और यही स्टार्टिंग है आप लोगों के लाइफ की। ओके, यही कार्ड निकल कर आए हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कोई अगर इंतजार कर रहे हैं आप लोग रिलेशन वाइज, किसी ऑफर का रिलेशन, एक रानी को राजा की ज़रूरत है और एक राजा को रानी की ज़रूरत है। ओके, इसी प्रकार से आप जिस वेटिंग मोड में हैं, तो ये जो चिंता है ना आपकी, ओवर थिंकिंग जो है ना, कब मिलेगा अच्छा इंसान लाइफ में, कब आएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आपकी झोली भरने का समय आप लोगों का आ चुका है गाइस। तो बहुत ही एक रानी को राजा मिलेगा, एक राजकुमार को राजकुमार ही मिलेगी। आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो सोचा है, आपको जैसे आप जो चाहते हैं, बस वैसा ही अब आप लोगों के साथ में होने वाला है। ओके, तो रीडिंग बहुत लंबी हो गई है गाइस आज। ओके, आई एम सॉरी। हरे राम। तो माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।